बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ। द कुक सेड, डोंट वरी, नाउ आई एम गिविंग यू द बिग स्पून। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने गोश्त रखा है। अगर तुम कहो तो मैं इसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है उससे अपनी हांडी चला लूँ। ओके। द ओल्ड मैन सेड, नो, इट इज़ नॉट नीडेड। The pot of stone soup is not mixed by spoon, but if you allow me, then I could use this bigger bone that is kept onto the table. So बावर्ची ने कहा, ज़रूर, इसमें उसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिसके सिरे पर काफ़ी गोश्त लगा हुआ था और उससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। द कुक सेड, यस, ऑफ कोर्स। देन द ओल्ड मैन टुक द बिगर बोन on which end there was enough meat, and the old man started mixing the soup by that bone. ओके। यानी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि देखिए, अभी हमने तो बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है, मगर इसको मिक्स करने के लिए पोट जो करी है, सूप को मिक्स करने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो बावर्ची ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक बड़ा सा चमचा देता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, इसके लिए चमचा नहीं चाहिए, अगर तुम कहो तो मैं इस हड्डी का इस्तेमाल कर लो। हड्डी से अपना मैं गोश्त को मिक्स कर लेता हूँ, सूप मिक्स कर लेता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, बावर्ची ने कहा, हाँ, यस, यू कैन डू, तुम उसे मिक्स कर सकते हो हड्डी के ज़रिए। तो उस बूढ़े आदमी ने वो बड़ी हड्डी उठा ली जिसके आखिरी हिस्से में काफ़ी गोश्त लगा हुआ था। वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। द ओल्ड मैन was preparing stone soup and was speaking with that cook, and the cook was carefully looking at the pot, and he was listening to him carefully, and he was looking that how a person could prepare stone soup. ओके। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा, और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। ही वॉज थिंकिंग, इफ़ द स्टोन सूप would be delicious, then I will show the people how stone soup is prepared, stone soup is cooked, and I will surprise them, and people of the nook and corner of the world will come to have my stone soup. बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता ज़रा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, उसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूं। The old man said, soup is good, but it is loose. If you have some flour, then give me so that I could make it thick. बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। उसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा, और थोड़ी देर के बाद चख कर बोला, भाई, ज़रा सी कसर है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। ओके। द कुक गेव हिम some flour, and the old man put that flour into that soup, and he keep mixing soup with that bone. After some time tasting the soup, the old man said,
oh brother, there is some shortage. Otherwise, I am believe I believe that you have never tasted such soup. बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चाहता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर अब क्या कसर रह गई है। बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं ज़रा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। ओके, देन द कुक रिप्लाइड, ओ ब्रदर, आई हैव नेवर टेस्टेड सच सूप एंड आई एम सरप्राइज्ड दैट वी कुड प्रिपेयर स्टोन सूप, बट टेल मी व्हाट इज द शॉर्टेज, व्हाट इज स्कार्सिटी, ओके, what is needed? The old man replied, if we have some butter and drop like a milk equal to drop, means something, if there would be some butter and some milk, then we could offer this stone soup to king. बावर्ची ने कहा, ज़रा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ज़रा सी देर में उसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्त भी उसमें डाल दूं ताकि कोई कमी न रह जाए इस पत्थर के सूप में। ओके, द कुक गेव हिम, कुक सेड, ओके स्टॉप समटाइम, स्टॉप, and I am giving you butter and milk. In some time, the cook offered that old man butter and milk. Then the old man put that butter and milk into the stone soup, and he started mixing that stone soup properly. And now the good smell was rising up from the pot. The old man said, "Oh brother, the stone soup is becoming superb, and going to be superb. If you allow me, then I could put this chicken into the pot, so that there should not be scarcity of anything into the soup." बावर्ची तो गौर से टिकटिकी बांधे हुए देख रहा था, उसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख्याल न था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि उसने कहा, ज़रूर ज़रूर। ओके, द कुक वाज केयरफुली गेजिंग, the cook was looking at that old man, at that stone soup gazingly, so he was unaware of his surrounding, and the old man has catched him into his words, that because of which the cook said, yes, you may take that chicken. अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया। Now the old man put a whole chicken into the pot, और बावर्ची से बोला, अब ज़रा से सब्र की ज़रूरत है। And the old man said, now we need some patience. तुम देखना कितने मज़े की हांडी तैयार होती है। You will see that how delicious soup will be ready. अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। And now the smell of soup is rising and spreading into entire kitchen. बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। Yes, and it is of stone, means soup is made of stone. बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। ये कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी भी जूं का तूं मौजूद हैं। ओके, ओल्ड मैन सेड, it is not a matter of a surprise. Now I am showing you the art. Okay, now I am going to show you the art. Saying this, the old man
the old man make that stone out of the pot, and cleaning it, he said, look, the stone is as it was before. Okay, the stone is same as it was before. बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया. उसके बाद दोनों बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया. When the cook looked that the stone is same as it was before, he was surprised. Means there was no any changes into the stone. He was सरप्राइज. आफ्टर दैट उसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया. बावर्ची को खूब मज़ा आ गया. आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम ड्रंक दैट सूप हाफ एंड हाफ. द कुक फेल्ट इट सो टेस्टी. उसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था. बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया. अब बारिश रुक गई. बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी. बावर्ची ने कहा, मेरे पास एक पौंड है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा. The cook said, I have never drunk such soup in my life ever. Okay, and the old man also drunk that stone soup tightly. And now the rain has stopped, and the old man asked permission to go. That time the cook said, I have 1 pound. If you so could you please give me that stone in 1 pound? I will be thankful to you my life. I will be thankful to you my full life. बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया. द ओल्ड मैन गेव दैट स्टोन टू दैट कुक. और पौंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस. दैट ओल्ड मैन गेव दैट स्टोन to the cook, and the old man put the pond into his pocket, and he thought that yes, the people are saying true, that the brain is greater than the buffalo. Means if a person has brain, his mind intelligent, then he could do greater things that a normal person and that a common man could not do. Okay, so whether buffalo looks greater in body, but mind could do greater works. Okay, that is impossible. A person could make anything possible if he has mind. Okay, जब ज़रा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ, और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया. कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप. Okay, the old man asked that cook when he came out of the kitchen, oh mister, did you learn how to prepare stone soup? The cook replied, yes, I have learned. I have learned, and now I could prepare it. Don't worry, you should not worry about me. Very, very thank you. Okay, thank you very much. How delicious it is. Okay, मतलब स्टोन का सूप, पत्थर का सूप बहुत ही टेस्टी होता है. In this story, we have to listen that a old man, when he felt hunger, he used his mind and he make food a cook. Okay, he made a cook food to gain his need. Okay, to obtain his need, he made a cook food.
And in this story the writer wanted to explain us how a person could make a impossible thing possible if he has mind, if he use mind. Okay, therefore everybody should understand that buffet is not greater than mind. Okay, means if we had mind we could do greater works. Okay, and we could make impossible possible.